फ्रेंड्स, फागुन का महीना अपने साथ रंगों, गुलाल और अबीर की महक लिए हुए आता है। हर ओर हवा में रंगों की खुशबू बिखरी हुई होती है। आखिर रंगों से ही तो हमारी दुनिया चमत्कारी है, खूबसूरत है। दुनिया में रंग नहीं तो जीवन बेरंग है। हर दिन जब सूरज निकलता है तो नए नए रंगों से हमारी दुनिया चटकीली हो जाती है, और जब निशा आती है, रात की कालीमा होती है, तो कालीमा में सब डूब जाता है। अगले दिन फिर इंतजार करते हैं उस भोर का, उस सुबह का, जिसमें कि रंग बिरंगे रंग निखर उठे। फ्रेंड्स, रंग बहुत कुछ बोलते हैं। अगर चेहरे पर गुलाबी रंगत निखर आती है और चेहरा गुलाबी होने लगता है तो समझ लीजिए कि व्यक्ति प्रेम में बिंधा हुआ है। इसी तरह से जो लाल पीला चेहरा होता है वो क्रोध में तमतमाए व्यक्ति की ओर इंगित करता है। वहीं पीला चेहरा यह बता देता है कि व्यक्ति किसी न किसी रोग से या फिर बीमारी से ग्रसित है। और इसी तरह से जब चेहरे का रंग काला पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति किसी चिंता और परेशानी में डूबा हुआ होता है। और अगर चेहरा सफेद पड़ जाता है तो इसका मतलब है कि व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। तो देखिए, हर रंग कुछ ना कुछ हमसे कहता है। होली का त्योहार रंगों के साथ खेलने के साथ साथ हमें यह बताता है कि जो भी व्यक्ति सक्षम है, समर्थ है, उन्हें उन व्यक्तियों की दुनिया में रंग लाने चाहिए जिनकी दुनिया बेरंग है, जिनके पास रंगों का अभाव है। आखिर हवा में घुलने वाले रंग, फिजा में महकने वाले रंग जब पूरी हवा में बिखर जाते हैं तो यह पता नहीं चलता कि कौन समर्थ है और कौन समर्थ नहीं है, कौन गरीब है। जब हवा में रंग बिखर जाते हैं तो सभी व्यक्ति उन रंगों में रंग जाते हैं। इसके साथ साथ एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि वे लोग जिनके पास रंगों को देखने की क्षमता नहीं है, क्या उनके जीवन में रंग नहीं है? नहीं, उनके जीवन में अपने अंतर मन के ऐसे खूबसूरत रंग हैं जिससे कि वे पूरी दुनिया में एक प्रगति की नई लहर लेकर आते हैं। फ्रेंड्स, हेलेन केलर को आज कौन नहीं जानता। पूरा विश्व जानता है कि हेलेन केलर जो है वो नेत्रहीन थी और उन्होंने अपने मन में, अपनी दुनिया में ऐसे खूबसूरत रंग भरे कि पूरे विश्व में वो एक बहुत ही बेहतरीन लेखिका के रूप में उभर कर आए। और इसी तरह से भारत की एनएल बेनो जैफाइन, जो कि फर्स्ट फॉरेस्ट ब्लाइंड अधिकारी हैं, बुरे कुछ ही समय में बाद जब पता चल गया था कि वह देख नहीं सकती हैं, उन्होंने कभी रंगों को नहीं देखा था, लेकिन उन्होंने अपने अंदर ही अंदर जैसे ही दिन आता, सुबह उगता, सूरज की भोर निकलती, वो अपने मन में एक नए रंग को सजाती और सोचती कि उन्हें जीवन में कुछ ऐसा करना है जिससे कि बेशक उन वे रंगों को ना देख पाए, लेकिन जो उनके मन के रंग हैं वो पूरी दुनिया देख पाए। और इसीलिए वो पहली ब्लाइंड फॉरेस्ट ऑफिसर बनी। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया और देखिए आज हम सभी को वो उन नए रंगों की शिक्षा देती हैं कि किस तरह से मन के रंगों को जागृत करके हम अपनी दुनिया को खूबसूरत बना सकते हैं। और फिर होली में सूरदास को याद न किया जाए, भला यह कैसे संभव है। सूरदास को हम सभी जानते हैं कि बेहतरीन कवि, कृष्ण भक्ति में डूबे हुए पूरी तरह से। और कृष्ण और होली का बड़ा ही खूबसूरत नाता है, बहुत ही खूबसूरत पर्व होली का कृष्ण के समय से मनाया जाता आ रहा है। वृंदावन में भी होली को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। वहां पर सभी भक्त कृष्ण के साथ होली के रंग में मग्न हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, वही सूरदास, उन्होंने कृष्ण रंग में रंग कर अपने मन से ही रंगों को महसूस कर लिया था। आंखें ना होते हुए भी उनकी खूबसूरत रचनाएं हमें रंगों की नई दुनिया में ले जाती हैं। फ्रांस के दार्शनिक जॉन-पॉल सार्त्र को इस समय याद न किया जाए, भला यह कैसे संभव है। जब वे पढ़ते थे तो पढ़ने के कारण उनकी एक आंख तो पहले से ही खराब थी और धीरे धीरे दूसरी आंख पर भी असर होता जा रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें कहा कि अगर तुमने पढ़ना नहीं छोड़ा तो तुम्हारी दुनिया बिल्कुल बेरंगी हो जाएगी, तुम्हारी आंखों से रंग छिन जाएंगे। तब जॉन-पॉल सार्त्र ने कहा था कि अगर मैं पढ़ना छोड़ दूंगा तो मेरी जिंदगी से तो सारे रंग ही उड़ जाएंगे, फिर आंखों के रंग की तो बात ही क्या है। जॉन-पॉल सार्त्र ने पढ़ना नहीं छोड़ा और उनकी दोनों आंखों की दृष्टि धीरे धीरे जाती रही। उनके पेरेंट्स ने जब उन्हें बहुत फोर्स किया तो उन्होंने कहा कि ठीक है, वो पढ़ना थोड़ा कम करेंगे, लेकिन इस शर्त पर कि उन्हें कोई दूसरा सदस्य बुक पढ़कर सुनाएगा और उसके बाद वो लिखते जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसी तरह से देखिए वो ऐसे महान लेखक बने कि उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। यही है रंगों का चमत्कार, जो आंखों के साथ भी और आंखों के ना होते हुए भी व्यक्ति की कल्पनाशीलता को जीवित रखते हैं और उन्हें एक नई ऊंचाई पर जाने के लिए सतत प्रयासरत रखते हैं। फ्रेंड्स, इस होली पर आप भी अपने अंतर मन के रंगों को भी जगाएं। जो व्यक्ति समर्थ नहीं है, अक्षम है, उनकी मदद अवश्य करें, उनके जीवन में खुशियों के रंग जरूर भरें। आपके जीवन में सदैव खुशियां रहें। इस होली पर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपको अलविदा कहती हूँ। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो के साथ।